साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। आज के दोहे से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिलती हैं। अगर हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें गुरु को बनाना होगा, क्योंकि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल सकते। इसीलिए इस संसार में साधु संतों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि साधु संतों की संगत से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, साच सुने और सत्य कहे, सत्य नाम की आस, सत्य नाम को जान करी, जग से रहे उदास। कबीर साहब जी कहते हैं, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। परमात्मा के नाम की साधना द्वारा ही हमारे अंदर प्रकाश प्रकट होता है और हम परमात्मा रूपी चिंतामणि को सदा के लिए अपने अंदर बसा लेते हैं। इसी प्रकार सत्य रूपी नाम ही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। सच सुने और सत्य कहे, इस बात को क्यों कहा गया? इसीलिए कहा है कबीर साहब जी ने, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और हम सच्ची बातों को सुनेंगे तभी तो हम सत्य मार्ग पे चल पाएंगे, परमात्मा का ज्ञान जान पाएंगे। और परमात्मा का ज्ञान हमें किसके द्वारा मिलता है? गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा। इस संसार में जो कोई भी ज्ञान की चर्चा करता है, परमात्मा का ज्ञान बताता है, उनकी सबके द्वारा ही हमें परमात्मा का सत्य पता चलता है। और जब हम सत्य को जान जाते हैं तो हम सत्य मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। उस मार्ग पे चलने के लिए हमें अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा। हमारे अंदर बहुत से विचार आते हैं, उन सबको त्यागना होगा, तभी हम ईश्वर के मार्ग पे जा पाएंगे। और हमें अपने जीवन में हमेशा ही सत्य बातें बोलनी चाहिए और जो हम सुने उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि साधु संतों की बातों को अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमें परमात्मा का सत्य पता चलेगा। और इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। परमात्मा के नाम की साधना द्वारा ही हमारे अंदर प्रकाश प्रकट होता है। जब हम परमात्मा के नाम की साधना करते हैं तो हमारे अंदर प्रकाश प्रकट हो जाता है। वो तो सब संभव किसके द्वारा हुआ? गुरु के द्वारा। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, हमें एक मार्ग बताया, जिसके बाद हम परमात्मा की भक्ति करने लग गए। हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। वो तो किसके द्वारा संभव होता है? गुरु के द्वारा। जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमारे अंदर प्रकाश प्रकट हो जाता है और हम अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते। और इसीलिए हम परमात्मा रूपी चिंतामणि को सदा के लिए अपने अंदर बसा लेते हैं। जो परमात्मा का सत्य है, ज्ञान है, उसको हम अपने अंदर बसा लेते हैं और ये सब संभव गुरु के द्वारा ही हो पाता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और सत्य मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। जब हम परमात्मा के नाम की साधना करते हैं तो हमारे अंदर प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस प्रकाश के प्रकट हो जाने पर तो हम ये जानते हैं कि परमात्मा ही एक सत्य है और उस परमात्मा के सत्य मार्ग पे हमें चलना चाहिए। और हम तभी चल सकते हैं जब हमारे हृदय में कोई छल ना हो, कपट ना हो, सारे दुर्गुणों को हम त्याग दें, तभी हम ईश्वर के मार्ग पे चल पाएंगे। ये ज्ञान तो हमें गुरु के द्वारा मिलता है। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे हृदय में परमात्मा का नाम प्रकट हो जाता है। फिर हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हैं और हम परमात्मा रूपी चिंतामणि को सदा के लिए अपने अंदर बसा लेते हैं। जब हम अपने हृदय में परमात्मा रूपी नाम को बसा लेते हैं तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते। इसीलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। इसी प्रकार सत्य रूपी नाम ही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। जैसे कहा गया है दोहे में,
साच सुने और सत्य कहे, सत्य नाम की आस, सत्य नाम को जान करी जग से रहे उदास। अगर इस दोहे को हम ध्यान पूर्वक सुने तो हमें यह पता चलता है कि सत्य रूपी नाम ही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। अगर आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हो, अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्याग देते हो, कोई छल कपट ईर्षा क्रोध मोह लोभ अहंकार इन सबसे परे हो जाते हो, आप ईश्वर की भक्ति मार्ग पे चलते हो। और ये भी मत भूलना कभी कि आप अपने जीवन में आपको अपने कर्म भी करने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब कर्म ही नहीं करेगा तो इस सृष्टि में आने का उसका क्या फायदा रहेगा, नहीं। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे भी चलना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति भी करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं तो वही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग होता है। जब हम अपने जीवन में सत्य बोलते हैं वही एक परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि सत्य मार्ग पे चलने से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं और हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं और हम अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलना चाहिए और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। इस दोहे को एक बार हमें दोबारा पढ़ना चाहिए। सच सुने और सत्य कहे, सत्य नाम की आस, सत्य नाम को जान करी जग से रहे उदास। जब व्यक्ति सत्य रूपी नाम को पहचान जाता है तो वो जग से उदास रहने लग जाता है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि ईश्वर ही एक सत्य है और मुझे उसी मार्ग पे चलना है। और जब तक व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं रहती हैं कि मुझे ये चाहिए, मतलब कहो कि उसके अंदर ऐसी भावना रहती है, इस संसार की वस्तुओं का मोह रहता है उसके अंदर, तो ऐसी वस्तुओं का मोह करना भी बेकार है जो आपको ईश्वर से दूर करे। तो आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि आपके पास से सब कुछ चला भी जाए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े और ज्यादा आ भी जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े। यही भावना जिस व्यक्ति के अंदर होती है वही ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है और वो जग से उदास रहने लग जाता है, क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु का उसको मोह नहीं रह जाता है। वो तो ईश्वर के मार्ग पे चलता है, सत्य मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता है। और व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म भी करना चाहिए और भक्ति मार्ग पे भी चलना चाहिए। अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्यागना चाहिए। कोई छल कपट पाप ईर्षा क्रोध मोह लोभ अहंकार इन सबसे हमें परे होना होगा, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। और इस दोहे से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिलती हैं जो हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो हमें अपने जीवन में सत्य नाम की प्राप्ति तो तभी होगी जब हम गुरु बनाएंगे। गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाएगा तब आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।